कहाँ गया अबू दुजाना है? निजी है, म्यूट पे है भाई। मैं हूँ अबू दुजाना, मेरा नाम जरा तमीज से ले। हाँ अबू दुजाना, चल बोल 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 184 तेरे सामने है। तो आगे कौन पढ़ेगा भाई? आयत पूरी कौन करेगा? पूरी पढ़े। और फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे दोई के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना है। बस। तो बेहतर क्या है इसमें जो रखे ना? और यार डज नॉट मैटर ना, बेहतर नमाज में अच्छा बेहतर चलो ये ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं एक मस्कीन को खाना खिला दूं, क्या मुझे रोजा पूरा हो गया कि नहीं? जी कफारा अदा हो गया। और मेरा रोजा पूरा हो गया या नहीं? हो गया वो भाई। आपकी कंडीशन पे है ना भाई, फिर वही बात आती है। कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन? मैं ताकत रखता हूं, पैसा है मेरे पास। अच्छा एडम भाई, बाद में, पहले ये जी वो बिशारत भाई भी यहीं पे मौजूद है। बिशारत भाई, इससे पहले जवाब ले लो, ये भागेगा। बिशारत भाई को भी मैंने जवाब देना था जी, इन्हीं के भाई वो बाइबल से। देना, पहले ये खत्म करें। बढ़ गया, खत्म हो गया, बता। खत्म हो गया भाई, और क्या करना? हाँ तो आका हो कि हाँ एक मुसलमान अगर ताकत रखता है मगर रोजा नहीं रखना चाहता, तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दे, कोई कंडीशन नहीं। जी बोलो, बोल लिया जी, ठीक है यार ये ठीक है नहीं, बोलो मुंह से। क्या बोलूं भाई, आप लोग देखे फिर यार पीछे ही मुंह से पड़ बोलो, जाते जो हैं। कुरान में लिखा हुआ है। ना सारे मुसलमानों को ताकत रखते हुए भी आप ये मैं पढ़ रहा हूँ भाई। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो दिनों की में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजा रखना ही है, अगर तुम इल्म रखते हो। ओके वापस, यानी कि अगर मैं बेहतर काम, सुनो मैं बेहतर काम नहीं करना चाहता, सिर्फ फर्ज अदा करना चाहता हूं, तो क्या मैं ताकत रखने के बावजूद सिर्फ एक मस्कीन को खाना खिला दूं, मुझे रोजे का गुनाह अब नहीं मिलेगा? हाँ सर मैं मुफ्ती नहीं हूँ सर, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। कुरान की आयत पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रही है? मुफ्ती क्यों नहीं, क्या इसको पहले मुझे तहकीक करनी पड़ेगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। कुरान में जो लिखा है वो बता, इस आयत से तुझे क्या समझ लगी है वो बता। दिमाग लगाना मोमिनो का काम थोड़ी है। चलो ये डन हो गया ना, अब आगे बात कर लेते ना भाई। एडम साहब डन क्यों नहीं हुआ? डन पहले कर। हाँ इस आयत में मैंने पढ़ दिया, पूरा पढ़ दिया, मेरा ईमान है भाई इस पे, इस आयत पे। हाँ तो बोल ना कि मैं ये 100% अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल। बावजूद मैं अगर ताकत रखने के बावजूद रोजा ना रखना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक मस्कीन को खाना खिलाना है। बोल। हाँ ऑप्शन है मेरे पास, ये बोल दो। हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ हर मुसलमान के पास। जी खत्म हो गई बात। माशाअल्लाह। लो भाई मुसलमानों, इसका शॉर्ट बना के डालना कि एक मोमिन ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो मुर्तदों ने आपको तरीका बताया है कुरान की रूह से, आपका अल्लाह आपको बिल्कुल इजाजत देता है अभी से बेवकूफे वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धूप में प्यास में प्यासे रहते हुए अपने आप पे जुल्म बिल्कुल ना करो मोमिनो। अगर पैसे है एक मिस्कीन को खाना खिला दो, आपका एक रोजा मुकम्मल हुआ बिना रखे हुए। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात, बोल वही जो हद है टाइम क़यामत तक है। अच्छा अब आ जाए आगे। इसमें देखो एडम साहब, हाँ रुकना, अबू दुजाना तू बात कर अभी, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करता हूं, फिर कौन सा? यूके भी देख लो साथ साथ, यूके। हाँ दिखाओ। ओ हो। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ जाना है दोबारा। Hello, how are you guys? You okay? अब मोमिन गए जन्नत की हवा खाने। अभी आएगा पिकेट। चल फ्रांसिस भाई। हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। आवाज बहुत स्लो आ रही फ्रांसिस भाई। वो गाड़ी में ना, नहीं बस में।
बस में। अब ठीक आ रही है आवाज? आ रही हाँ आ रही। ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अभी पिछली सर्कस की नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पिकिंग सर्कस, वो जो बड़ी बड़ी स्क्रीनें नहीं है जहाँ पे लंदन जो टैक्स की तरह, वो नजर आ, आएगा। हाँ जी। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, मैंने कहा लंदन दिखा लूँ आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। चले आप लंदन दिखाते रहे, हम लंदन देखते रहते हैं, साथ में जरा अबू दुजाना से बात करते हैं। साहिल साहब अपनी ओके। बात दुजाना से खत्म करें हाँ जरा, उतनी देर में हम लंदन मैं देखते हैं। नहीं मैं एक नहीं वो तो मान गया है एडम मैं साहब, ये एडम तो से एकदम। मैं एडम से बात करना चाहता हूँ। हाँ रुकेगा भाई, मेरे को एक पॉइंट ऐड करने देगा सिर्फ, फिर करना एडम साहब से बात। अच्छा एडम साहब आप देखिए कि, और जितने लोग देख रहे हैं कि एक आम मुसलमान को पता ही नहीं है इन चीजों का जो हम बता रहे हैं। इसमें से आप बताइए 99.99% मुसलमानों को ये चीज पता ही नहीं थी कि अल्लाह ने उनके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ओ वल्लाह और वल्लाह। मौलवी इनको जो है वो तड़पा रहे हैं, कभी प्लेन फट जा रहा है, कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, वजह रोजा रखने की। अरे एक एक गरीबों को खाना खिलाओ और चुपचाप बैठो ना घर पे यार, मजे करते। दुनिया में गुर्बत भी क्या खत्म चाहिए हो लाइफ जाएगी में इसी और? बहाने। हाँ चलिए अभी बात कर ले भाई। एडम सर, मैंने आपको आपके साथ थोड़ी बात करनी थी। ये बुशारत भाई भी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है। तो मैं आपको बाइबल से हवाला दूंगा, तो आप सामने करें हवाले वो को। यहाँ पे नहीं, अगर मैं वो कुछ यहाँ पे नहीं, वो भाई यहाँ पे नहीं। सैटरडे उसके कल लिए कल उसके कल लिए कल मेरे चैनल पे आए या बशारत साहब के चैनल पे आए? वो साहिल साहब के नहीं, चैनल पे नहीं बिशारत हो तो सकता। खोलता ही नहीं है, बिशारत तो भागने वाली करता है। तो तो कल भाई कल मैं कल जब होऊंगा तब आना ना। अच्छा एडम एडम साहब, आप ये बता दें कि क्रिश्चियनिटी में नहीं बताना ना, अभी आपको बोला है अगर क्रिश्चियनिटी पे बात करनी है या बशारत के चैनल पे आना है या मेरे चैनल पे, अभी तो बोला है। ये कल भी जो कोई एडम बात भाई, नहीं, ये बशारत कल साहब भी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। वो उसके लिए बता दिया, मेरा चैनल कड़ा पड़ा है, बशारत साहब के चैनल पे जब मैं बैठूंगा तब आ जाना, या मेरे चैनल पे आ जाना। यहाँ पे हम वो उस पर बात ही नहीं करते हैं, उसके लिए आ इस्लाम जाना, का मैं वहां कोई। पे आपकी। हाँ हाँ नहीं एडम साहब आपने सही फरमाया, कल आ जा, कल एडम साहब का लाइव रहेगा। इसी बहाने एडम साहब आप बता दीजिए कल का क्या मामला है, ताकि लोग तैयार रहे। 6,500 सर लोग अभी रमजान, हमें देख रहे हैं। सर रमजान पार्ट 2 होना है सर रमजान पार्ट 2 होना है। और कल की स्ट्रीम भी साहिल बड़ी छोटी होगी, मेरे 4 घंटे की मैक्सिमम। मुझे ओके कुछ काम शाम है, तो ओके। छोटी स्ट्रीम होगी, ज्यादा टाइम से सारे जुड़िएगा। कल मैं कुछ और मुद्दे खोलूंगा आप लोगों के सामने, तो यानी कि बड़ा जबरदस्त आपको मजा आने वाला है। असल में ये कुछ बात बता के आपने मेरे को खुशी दे दी, जैसे अल्लाह ने ये आयत बता के खुशी दे दी थी उसकी उसकी वजह ये है कि कल मैं 10 घंटा गाड़ी चलाने वाला हूँ। तेरी तो खैर हो जाए। आने के बाद तो मुझे आपका स्ट्रीम ज्वाइन करना ही था। तो अभी आपने जो कहा कि 4 घंटे रहेगी, तो मेरे को थोड़ी राहत मिली कि चलो यार 4 घंटा बैठेंगे, उसके बाद मस्त एकदम सोएंगे। थैंक यू सो मच एडम साहब, ये खुशखबरी देने के लिए। सर कल हम 9 बजे शुरू करेंगे, 1 बजे तक हम तकरीबन रैप अप करेंगे, सुपर चैटें पढ़ेंगे और बाय बाय कर देंगे, क्योंकि मेरे को उसके बाद कुछ नाइट ड्राइव है करनी है मेरे को भी, तो इस वजह से मैंने उसको जरा जल्दी रैप अप करना है। तो कल की स्ट्रीम बड़ी छोटी होने वाली है, लेकिन मैसिव डेटा के साथ होगी। मैं आपको यकीन से कहता हूं, यू विल गेट द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। और अभी हमने शुरू किया था लास्ट वीक, साहिल साहब हमने शुरू किस पे किया था? सैटरडे पे। हाँ लास्ट सैटरडे हमने क्या शुरू किया था? कुरान ने कहा है कि ये हमने तुमसे पहली कौमों पे फर्ज किए। हाँ वो कोई अब दिखा नहीं लास्ट पाया। सैटरडे हमने ये नहीं दिखाया था किन पे फर्ज किए, और कोई मुसलमान ये नहीं दिखा पाया था कि तौरात और इंजील में यहूदो नसारा पे फर्ज हुए। कोई नहीं तो दिखा फर्ज पाया। तो फर्ज किस पे है, ये मैं दिखाऊंगा आपको कल की स्ट्रीम में। वाह जी वाह, बहुत सुभान जबरदस्त, अल्लाह। कल कुछ और राज खुलने वाले हैं। फर्ज किस पर थे? ऑथेंटिक प्रूफ एंड एविडेंस के साथ कल दिखाऊंगा कि फर्ज अल्लाह ने किस पे किए थे। तो अल्लाह खुदा असल में किसका है, ये आपको कल पता लगेगा। यहूदो नसारा का वाह खुदा नहीं है अल्लाह। वाह जी वाह। वाह वाह वाह, कल सारे लोग जमा होना है, बिल्कुल भी कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा कल।
कल की स्ट्रीम का अल्लाह- टाइटल क्या रखूं साहिल साहब? रमजान चोरी का माल, हाँ रख दीजिए। कुछ ऐसे ही रखते हैं। मैं सोचता हूँ अभी टाइटल भी बना दूंगा मैं। तो टाइम से सारे जुड़ जाइएगा, 9 बजे स्ट्रीम स्टार्ट होएगी, 9 बजे जुड़ जाइएगा। और हमने बहुत शॉर्ट स्ट्रीम, टू द पॉइंट, और मैं चाहूंगा कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा बंदा आए, क्योंकि कल जो हम खोलने लगेंगे, बाय द वे मैं बताता चलूं, इसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी आज से पिछले साल रमजान में, थोड़ी बात की थी इस टॉपिक पे, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, हर रमजान आया तो रमजान में दोबारा खोलेंगे, तो कल हम एक्सपैंड करेंगे उस बात को। जी साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अबू दुजाना के पास अगर इस्लाम से रिलेटेड कोई अभी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जिसपे एडम साहब से बात करना है तो कर ले। क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो भी हवाला है वो एडम साहब की स्ट्रीम पे या बशारत भाई की स्ट्रीम में, जब एडम साहब मौजूद होंगे तब बात कर लेना। है अबू दुजाना कुछ है? भाई बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ है आपकी सोच में भी नहीं पहले होगा। एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम्हारा खोलो। सर मैं आदम साहब को चैलेंज करता हूँ, कोई भी टॉपिक रख लो, लेकिन वो बाइबल और कुरान में से होना चाहिए, कोई भी टॉपिक। ये बुशारत कहते हैं मैं भाग जाता हूँ, आइटम से भाग जाता हूँ। कल आ जाना, कल आ जाना। मेरा हम नाम रमजान अबू दुजाना है, कल आ जाना। मेरा नाम याद रखना, अबू दुजाना मेरा नाम है। इसको तुझे तो अपने जाना है अब्बू असल का में। अब इसे इसको अपने अब्बू का नहीं पता, बस इसका नाम अबू दुजाना है। अभी अबू अभी दुजाना अभी है और एडम इसको साहब रोज मुझे पुजाना है। आपकी बाइबल का जरा इजाजत दे तो आपके मैं सारे ग्रैंडफादर और जितने भी है ना अरे सब आपकी कल बाइबल कल निकाल के कल दिखा दूं। भाई बिशारत साहब समझ रहे और हो ना? मोहम्मद का अब्बा तो ढूंढ के ला कहीं से, छोड़। कल भी तुझे यही बताया था। आप खोले जेनेसिस 30। अच्छा यार बात वो सुन, तुझे बताया ना जो जेनेसिस से खुलानी, कल साहिल उसने नहीं बोलना यार, ही इज डन, लेट्स हाँ ब्रिंग ये बात समबडी नहीं एल्स। करना है इसको, बताओ। हाँ, उसे बताया कि वो यार कल आ जाना, कल वो भी नहीं आ इसने रहा ऐसे ही वो। किया था। हाँ। कल भी हाँ भाई कुरान की मुस्तफा एक साहब आयत का ये जवाब नहीं दे सका। नहीं देगा, उसकी बातों से ही लगता है उसको सिर्फ बैसाखी चाहिए। बशारत भाई। जी जी साहिल भाई, उसको बेसिक्स का पता ही नहीं है। इसको बेसिक्स नहीं पता, हम इसको ट्यूशन पढ़ाते हैं। भाई हमने वो भी ट्यूशन मुफ्त सेंटर की, तो नहीं खोला ना। वो भी मुफ्त की। हाँ अरे बशारत भाई, अभी मैंने कहा ना वो है अबू दुजाना, उसको है रोज खुजाना। यार मुस्तफा कुछ बोलेगा? चलो मुस्तफा को कल्टी देते हैं। यार कोई ढंग का मोमिन बचा है आज क्या नहीं बचा है? उसका नाम देखे थे, मुस्तफा चुन्नी लाल। मोमिनों में चुन्नी लाल हाँ नाम कब से होने लग गए? अरे वो हमेशा आता है लेकिन बात नहीं करता है। मुस्तफा चुन्नी लाल। गुड। हाँ भाई गधे का फैन, गधे का फैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई यार कौन सी हवेली में दरवाजा, रहता है? दरवाजे को तो थोड़ा तेल लगा दे। कौन बाकी सी हर जगह पुरानी हवेली लगाते में रहता है तेल, क्या मालूम? दरवाजे में नहीं लगा रहे। भाईजान स्माइल टू जन्ना, ये हमारे खुदा। ओके, इनके खुदा स्माइल टू जन्ना है, बैन फ्रॉम स्टूडियो। कोई मुसलमान ऐसे नहीं कह सकता यार, सेक्युलर्स की माँ की बहन की आ, मुझे नफरत है इन सेक्युलर से, नफरत है मुझे इन सेक्युलर से। दूर फिटे मुझ तुम सेक्युलर्स के ऊपर, मर जाओ तुम लोग जाके कहीं, मर जाओ जाके कहीं। बगैर तो खा पी जब जाएंगे ना वो तुम लोगों को, फिर आके बात करना मेरे साथ। अपनी बच्चियां जब दे दोगे ना इनको, फिर आके मुझे बात करना। बगैरत लोग, सेक्युलर्स। आई कैन। जी भाई आई कैन। अनम्यूट कर ले आई कैन भाई। आई कैन अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। अरे बोलेगा आई कैन। ये आई कैन इमरान पहले भी आया बोलेगा। हुआ था,
ये पहले भी आया ये था, कहाँ आया ये था? बंदा, आया था पहले? इसका असल नाम देखना। इमरान है, इमरान। इसके डीपी में है ना इमरान। ये पहले भी आया था। ये अनम्यूट, इसको पता नहीं करना नहीं आ रहा, म्यूट जी हाथ पे है इस वक्त। मैंने देखा हुआ इसको, इसकी डीपी भी देखी हुई है पहले। आई कैन कुछ बोलेगा क्या? आता ही नहीं अनम्यूट करने, भाग गया। आई कैन भाग गया। ओके मुनाफ, तुमने तो इस्लाम छोड़ दिया ना? हम छोड़ दिया ना, लेकिन अभी एक दो आयत पढ़ी थी 5 महीने पहले, तो उसके ऊपर डिस्कस करने को आया। यार शायद मैंने बोले को बोला था कि पढ़ना चालू करो, तुम पढ़ते नहीं हो ना, तो लेकिन अगर आप बोलो तो कर लेता हूँ, वरना फिर नेक्स्ट डिस्कशन में आऊंगा। टॉपिक से बाहर किए क्या बोलना है हेलो, मुनाफ साहिब भाई, भाई। बोलिए। हाँ, आप लोग बोला था ना पढ़ के आना, तो सारा ये लोग तो साइंस साइंस करते हैं ना, साइंस है। तो मैंने पढ़ा, तो सारा मेरे को कॉमेडी के झटके आने चालू हो गए। तो अभी इस पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इस दिन में सिर्फ टॉपिक पे करोगे आप? 2 मिनट आपके साइंस पास है मुनाफ भाई, क्या बोलना है बोलिए। 754 ओपन करोगे? 754। यार वो तो आप कुरान को लेके आ रहे हैं ना मेरे भाई मुनाफ साहब, आप ऐसा कीजिए ना जब हाँ उसका हाँ उसका आदम भाई आप हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन लोग को साइंस साइंस बोलते हैं ना, कि साइंस नहीं है, इसमें साइंस है। नहीं मेरे को इतनी हंसी आई ना पलते पलते कि मैं हंसते हंसते गिर जाता। मैं इसलिए सर, आपको आप बोल रहा हूँ कि हाँ, सर अभी आप आज कुरान करेंगे, पढ़ना नहीं छोड़ करेंगे दें ना, नहीं करेंगे। आप कुरान पढ़ना आप छोड़ दें, आप बाहर आ गए, अब कोई साहिल काम नहीं, भाई ने कुरान बोला पढ़ना कि छोड़े। पढ़ोगे तो, साहिल भाई ने बोला था कि पढ़ोगे तो और तुमको इसके बारे में जानकारी होगी, जो कि और भी गलत है। ऐसा बेहतरीन, बोला कि आपको इसलिए पढ़ना जानकारी चालू हो किया। गई है ना, आपको जानकारी हो गई है ना सर, अच्छी बात है। यहाँ जी पे ना खोलें, पढ़ें, एंजॉय करें, और दूसरी चीजें पढ़ें और एंजॉय करें और हैव फन, ठीक है। ठीक है, चलो, लेकिन वो इस वो टॉपिक पे वो डिस्कशन कब आयत करोगे, को साइंटिफिक पे? जब कोई मैं धज्जियां मुसलमान आए। उड़ाना चाहता हूँ, मैं धज्जियां उड़ाना चाहता हूँ साइंटिफिक डिस्कशन पे। वो क्या, मैंने तो टैग भी लगा दिया। आप देखो मेरा टैग देखो, आज कुव्वतुल मुतज़िम, मैं भी कुव्वतुल तुम लोगों की। चलो ठीक है, एंजॉय चलो करें ठीक मुनाफ है, भाई, ठीक ठीक है, है, मिलते हैं भाई, बाय बाय। ठीक मिलते है। हैं, बाय बाय। थैंक यू मुनाफ भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं आदम साहब, जब तक जी कोई जी प्लीज, मोमिन ना आ जी जाए। जी जी जी। यार कोई मोमिन बचा है तो आ जाओ यार। वो आइकन वापस आ सबका गया। ऐसा लग रहा खात्मा हो गया है, वो बात ही नहीं करता है। हाँ भाई मुस्लिम, अरे अनम्यूट कर दे रहे भाई। हेलो, यार इसका नाम, हाँ आ गया आ गया आ गया, इनकी फाइनली आ आवाज गया मैंने आवाज। सुनी हुई है, मैंने क्यों सुनी हुई है? तुमने पहले बात की हुई है मुझसे? तुम्हारा डीपी मुझे याद क्यों है? भाग गया। भाग गया। इनके इंटरनेट ही नहीं चलते आदम साहब, क्या बात करेंगे ये लोग। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये इसी टाइप का 2 नंबर है। आखिरी दफा बेटा, तू अब आखिरी दफा आएगा अगर तूने ना बात की तो। दिस विल बी द लास्ट टाइम यू विल ज्वाइन। मुझे याद पता, तेरी डीपी मैंने देखी हुई है, इसका मतलब है तू मल्टीपल टाइम आया हुआ है, कि तेरी डीपी मेरे ज़हन में है, और तू जितनी दफा भी आया तूने यही गेम डाली है, इसका मतलब है। लग गया मेरे को पता। अब नहीं बेटा, अब तू आ सही। तेरा गेम होना है आज। अब तेरा गेम होना आ सही पुत्र। अच्छा अमित, तुमको एक मैंने वीडियो भेजा था ना, इसका अपना क्या नाम है, नूरी का? नहीं भेजा था? वो उसमें बोलता है ना, अब मैं किल्ला घुसाऊंगा, नहीं अब मैं पूरा अंदर डालूंगा। नहीं भेजा है? नहीं, गुवाहाटी वाला। हाँ, अरे यार क्या मैं भी क्या फालतूगिरी किया है। 1 मिनट रुको, मैंने अपने किसी नंबर पे भेजा है क्या, देखता हूँ रुको। वो बड़ा जबरदस्त था वो। ये देख दोबारा आया है ये पुत्र। ना हाँ बोल, बैन फ्रॉम स्टूडियो क्लिक्ड है। अब तू अगर ना बोला तो बैन तो तू हो जाएगा, लिहाजा बोल अब। हेलो, आवाज आ रहा है? बोल, आ रहा है, बोल सुनो क्या सुनो कहेगा भाई, आज? मेरा बात सुनो आज के प्लीज। टॉपिक पे क्या बात करेगा? सुन साहिल भाई, सुन सुन सुन।
मेरा भाई जो भी मकसद है, तूने मतलब ये रिलीजन को तू मजाक बना के रखा है, ठीक है ना। भाई इस हेलो तो जिस हेलो रिलीजन को मजाक बना रहा है, पता है उसके कितने फॉलोअर्स है? ये पता भी है ये पूरे वर्ल्ड में कितने फॉलोअर्स है? अगर तेरे साथ खानदान गोष्ठी भी आ जाएगा ना, तो ये रिलीजन के कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, समझा। तू मैं एक तो रोज चैनल उठा रहा बनाया, हूँ, तेरे खिलाफ मैं तो रोज 10 उठा रहा हूँ, चैनल बनाया गया है, मैं तो रोज पता है उठा रहा तुझे? हूँ आवाज, मैं तो तू ना रोज भाई एक आवाज बात उठा रहा बोलूं, हूँ। तू ना डिबेट उनसे करता है जो कि जाहिल होते हैं, जो कि इतने अबे इल्म। भाई, अबे गधे के बच्चे, तू बैन पे है, निकली ना यहाँ से, तू बैन पे है। गधे के बच्चे सुन, जो 10 चैनल जो बनाया है उनमें से किसी में हिम्मत नहीं हुई कि आके मुझसे डिबेट कर सके। जब उनमें हिम्मत नहीं है तो 10 बना लो, चाहे 500 बना लो, मुझे मेरे अंब को ठंड। लाओ यार इसको ऐड करो, मैं ऐसे ऐड नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने बैन पे रखा हुआ था कि निकले ना, ये निकलेगा तो बैन सुन होएगा। सुन, तो बेटा अपने जितने तेरे 10 बाप है उनको ले आ, इकट्ठे को ले आ, 10 बापों से इकट्ठी बात करूंगा। और तू बता, क्यों नहीं जाता भाई? तू क्यों नहीं जाता है उसके स्ट्रीम में? मेरे ये बता। ठुल्ले को ठंड, मैं क्यों जाऊं? तू 10 चैनल बता तूने भाई। नाम भाई दिए तू ना। बता भाई, बात पता है इसको तुझे? बैक एक स्टेज बात कर पता है दोबारा तुझे? भाई, इसको दोबारा बैक तू स्टेज ना करो। सिर्फ ना ये ओके कुछ नाउ सुन पैसों के लिए, कुछ पैसों सुन के लिए सुन सुन, भीख। ओए भीख मंगा तो तेरा मोहम्मद था, जिसने कुरान में लिखा कि जब तुमने मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करनी है तो मेरे मुझे सदका दो ना। वो तो भीख मंगा तो तुम्हारा मोहम्मद था, उसकी ओ मुझे भाई परवाह नहीं है भाई। अभी। भाई उसको तो तुम मैं लोग क्या रोज पता है, तुम एक्सपोज लोग क्या करता हूँ। करते हो पता है भाई? मैं एक्चुअली मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ दिखाता हूँ, यहाँ तो को कि एडम साबित कर दो इस चीज को, इस चीज को साबित कर दो। मैं साबित कर दूंगा, नहीं तो बोल के हाँ तेरा मोहम्मद भीख मंगा था। अच्छा अमित एक काम कर, अमित आर यू देयर? हाँ हाँ। अमित जरा इसको बैन स्टूडियो क्लिक करके ना वो ओवरले अपने सामने रख के इसको बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज में आया करता हूँ। मुझे बता, तूने इसे बैन पे रख लिया? क्या करूं? ओवरले। बैन, बैन के ऊपर क्लिक करके जो ओवर आ जाता है ना इमेज, वो हाँ अपने हाँ पास हाँ। रखता कि भागा तो इसको बैन तूने करना है। मैं जरा इसको इसके साथ जरा ठीक है शो स्क्रीन शो कर लूं। ठीक है। मुझे बता अगर तूने बैन कर लिया, इसको बैन वाले पे रख दिया, हाँ हाँ, बैन पे रखा हुआ है। बस अपने पास ही रखना है। हाँ भाई बेटा भाग ही ना थी तो तू बैन होएगा। हाँ अब बता, बाप तो तेरे आ नहीं सकते, डन हो गई, हमने देख लिया। अब बता तेरा मोहम्मद भीख क्यों मांग रहा था? भाई, एक बात बोलो तुझे, तू ना जी, मेरे से डिबेट मत कर, ठीक है? मैं इधर डिबेट नहीं करने तो आया फिर तेरे अपने से, मैं डैडी को तुझे ले आ, इतना बोलने आया अपने हूँ डैडी को ले आ। कि तू जो है नहीं ना नहीं, भाई। एक सेकेंड, अगर डिबेट नहीं करने आया तो यहाँ का टाइम क्यों जाया करता है हर दफा? तू आता है और भगता नहीं है। ये बैन का जब तुझे धमकी दिया है तो तू जो है बका है। नाउ तेरे जितने भी बाप हैं, अगर उन्होंने 10 चैनल खोला है तो मेरे बाद खोला है ना, तो यहाँ पे आके मुझसे डिबेट करते ना। चैनल क्यों खोला उन्होंने? उन दल्लों ने, तेरे बापों ने। उनको लेके आ, लेके आ, किस दिन लेके आ रहा है? छोड़ो भाई, देखो भाई, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें देखो। अरे भाई मुझे प्यार श्यार नहीं चाहिए तुम लोगों का। तुम लोग मुंह पे कहते हो राम राम, बगल में तुम लोगों की छुरी होती है। मुंह में राम नाम, बगल में छुरी, तुम लोग वो बगैरत हो। अच्छे लोगों से मैं अच्छी बात करता हूँ। पहला बंदा आया था वो अच्छा मुसलमान था, अच्छा इंसान था, मुसलमान अच्छा नहीं था, अच्छा इंसान था, उससे अच्छी बात की। तुम जैसे भड़वों के साथ मैं अच्छे तरीके से क्यों बात करूं? बोल पता नहीं बोल यार, बोल तुम बोल लोग बोल। इनके स्ट्रीम में जाते ही क्यों नहीं हो बात मेरी करने? मर्जी नहीं जाता बहन चोद, और बता। नहीं जाऊंगा, जिसने आने आ जाए। तू आया ना, अपने बाप को भी ले आता, लेके आ। किस बाप को लेके आना है? बोल, भागी ना बहन होएगा तू। एक नहीं 10 के 10 बापों को ले आया एक साथ। सोच मैं के स्ट्रीम बताएगा यार्ड 10 को एक्सटेंड कैसे। करवा लूंगा एक्स्ट्रा पैसे दे के 10 के 10 तेरे बाप इकट्ठे आ जाए। हम 12 बैक स्टेज भाई वाले स्ट्रीम यार्ड ले लेंगे, 10 के 10 भाई, एक बापों को बात इकट्ठा लेके आ। पता है, तुम जितना ज्यादा इसको ये करोगे ना, तुम्हारे खिलाफ अरे भाई मेरे खिलाफ जो होना है कर दे, मार ले, मार सकता है तो बाप लेके आ। ये मत बता, धमकियां ना दे मेरे को, धमकियां ना दे। जो करना है वो करके दिखा, एक बाप की औलाद बन। तेरा तो अल्लाह जो है वो ठुल्ला है, वो नहीं कुछ कर सकता। तुम लोग क्या करोगे तो बताओ, तुम लोग क्या कौन सी करना है? रिलीजन के हो बे? मैं तुम उस लोग तो रिलीजन का हूं जिस रिलीजन ने तेरे अल्लाह और मोहम्मद को अपने पैर के नीचे रखा हुआ है। और बता। भाई, तुम लोग चूतिए थे, चूतिए ये घर। नहीं वो तो तुम लोग का मोहम्मद था, औकात नहीं है बात करने वो का उन मोहम्मद लोगों से बच्चे, जो कि एजुकेटेड है। तुम लोग का औकात नहीं है उन लोग से बात करने का, तुम लोग वो उन्हीं से मोहम्मद बात करोगे जो बच्चे, मैं अनएजुकेटेड है। बता रहा हूं मोहम्मद था चे। लो जी भागा बैन ये, कर दूं? बैन करो इसको, कर दो बड़े आराम से बैन। इसने बात तो करनी नहीं कभी, सिर्फ टाइम ही वेस्ट करना। ये डाकिया बन के आया था एडम भाई, हाँ बगैरत हाँ किस्म का वो पता है डाकिया। मुझे, वो पता है मुझे, वो हो गया, सेट हो गया काम।
इसके साथ ऐसे ही करना था, इसने तभी बोलना था, वरना बोलना ही था। मुझे याद पड़ा है, मैंने कहा यार इसको मैं देखा हुआ है कहीं ना कहीं, इसको देखा हुआ है यार। बालजी भाटी साजिद नाम रख के क्यों आए हो? बालजी भट्ट भाग गया। उफ, इसको देखा हुआ था मैंने। मैं कह रहा यार इस बंदे को देखा हुआ मैंने, इस बंदे को देखा हुआ है, लाजमन देखा हुआ है। ओए होए अमित, ये सज्जाद नोमानी का देखना जरा, कुछ लाइव वाइव चालू है क्या? हाँ देखता हूँ। हाँ इन लोग का चलता है आजकल, ये रमजान में अभी चल रहा है रोज। हाँ तो देखो, अगर कमेंट ऑन है तो लिंक शेयर करो जरा, कमेंट याद करें हमारे दोस्त अहबाब सारे। अच्छा, ये कौन है? अली। और ये कौन है? समीर राजकोट कोटिया। यार राजकोटिया दोनों कहाँ से मोमिन है? मुसलमान हो गया? पता नहीं, पूछ लेते हैं ना आनंद साहब। समीर राजकोटिया, समीर राजकोटिया अनम्यूट कर भाई। ये वही है। अरे भाई, आपके पीछे जिब्राइल आया है। बैन हो गया हो गया, बेहतरीन किया। अली से फिर हर जगह चाहता है। काफिर कह रहा थोड़ा बदायूं के मर्डर केस पे बात करो। सर स्टार्टिंग में ही कर लिया मैंने, आप स्टार्टिंग में स्ट्रीम के बिल्कुल स्टार्ट में 3-4 मिनट पे ही बात किया है मैंने, आप उसको बाद में सुन सकते हैं। जी अली साहब, मोमिन है आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नमाजें पढ़ते हैं? हाँ जी। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। अच्छा, ये सज्जाद नोमानी साहब लाइव है, इनका लिंक दे दिया भाई लोगों, पहुंच जाओ फटाफट। हाँ कमेंट जिहाद करो जरा, वहां पे लिखो एक्स मुस्लिम साहिल लाइव है, इस्लाम पे डिस्कशन चालू है। कोई सच्चा मोमिन हो तो जुड़ के इस्लाम का दिफा करे, कुछ मतलब अपने हिसाब से आप लोग लिखिए। एक मोमन ऊपर से सच्चा और फिर दिफा भी करे, वाह जी वाह। ये कैसे हो सकता है? जी अली साहब, कोई आयतुल कुर्सी सुना दे सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला। आवाज गई? क्या मेरा इंटरनेट गया? उसकी आवाज गई। आवाज गई उसकी। अच्छा, वो सब्सक्राइबर मोड ऑन कर रखा है साहिल भाई, सब्सक्राइबर मोड ऑन कर लो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ 5 मिनट में एक कमेंट कर सकते हो। हाँ ठीक है ना, सब्सक्राइबर मोड ऑन कर लो। और यार 5 मिनट में एक कमेंट साहिल, 2 नंबर ही उसने रखी हुई है। 2 नंबर ही ना। सब्सक्राइबर का भी बता रहे कोई 30 मिनट का, मैं तो सब्सक्राइब था इसके लिए कमेंट कर दिया। अरे हेलो, चालाकी देखो एडम साहब इन लोगों की। डरते हैं साहिल, डरते हैं, डरते हैं। इग्नोर मारो उसको। 30 मिनट का सब्सक्राइबर मोड है साला। हाँ भाई अली, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आ रही है? हेलो सर, कंप्लीट कर ले जहां तक पढ़ा था आपने। मैंने पढ़ दिया पूरा, मुझे पता नहीं कहाँ से गायब हुई। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी सर, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। ये भी आपने जो बोला था ना कि जो आवाज आ रही है, हाँ, जिसमें वो रोजा रखने की ताकत है, इसके बाद भी वो अगर चाहे रोजा छोड़ना तो वो यतीम को खाना खिला दे, है ना? मिस्कीन को। यही था ना? हाँ मिस्कीन को, सॉरी। तो इसमें गलत क्या है? मतलब कि एक मिस्कीन खाना भी खा लेगा, रोजा ना रख रहे तो क्या हुआ इसी बहाने? मतलब इसमें गलत क्या है? ये बोल दो ना, हम तो चाहते हैं बोले, आपके मौलाना लोग नहीं बोलते ये बात। मौलाना लोग, मतलब मौलाना लोग बोलते तो है, मतलब जैसे कि तुम बीमार हो तो कफारा अदा हो जाता है, कुछ ऐसा। नहीं, बीमार की बात नहीं है ना भाई।
हाँ मैंने सुना नहीं कभी, लेकिन अगर ये बात है तो इसमें बुरा क्या है? बहुत अच्छी बात है, इसको प्रमोट करो। आप भी कल से रोजा छोड़ो, एक एक गरीबों को खाना खिलाओ। अरे वो तो ठीक, मैं बोल रहा हूँ इसमें बुरा क्या है? मतलब ये तो तुम्हारे लिए और बुरी बात हो गई ना। चलो कोई मुसलमान किसी बहाने किसी को अरे खाना भाई खिला। सुनो भाई, हम कब कह रहे हैं बुरा है? हम तो कह रहे हैं प्रमोट करो इस बात को। किसने कहा हमने क्या बुरा है? प्रमोट करो इस बात को, बोलो। हाँ तो मैं तो करूंगा, कल से मैं दिखाऊंगा। करो ना भाई, यहाँ पे भी करो ना, कह के जाओ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ अच्छी बात है। अच्छी बात है अगर क्या कोई अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? कोई गरीब, नहीं, कोई अगर मिस्कीन कोई है। रोजा, पूरा पूरा बोलो, अगर कोई रोजा रखने की ताकत रखता हो लेकिन ना रखना चाहे, तो ये अच्छी बात है कि वो एक मस्कीन को खाना खिला दे, और अल्लाह ने भी कुरान में इसका हुक्म दिया है। बात खत्म। हेलो, हाँ सही है। ये सही है? क्या कहते हो? बोलो ना, स्टेटमेंट दो। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई ताकत रखता हो रोजा रखने की, और अगर वो रोजा ना रखना चाहे, किसी मिस्कीन को खाना खिला दे और बात खत्म। तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो गलत बिल्कुल दिखता नहीं भाई फिर साहब, भी। इस पे भी शॉर्ट बना देना प्लीज, आपकी मेहरबानी। शॉर्ट नंबर 2। भाई अल्हम्दुलिल्लाह। यार खांसी इसमें बुरा करने से क्या है पहले, मतलब? यार विक्स की गोली खाना या होस्ट की गोली खाना यार। खांसी कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है यार? वो भी माइक्रोफोन मुंह के ऊपर रख के, जरा साइड पे करके खांस लेना यार। आदाब होते हैं ना बात करने के, खांसते हुए मुंह साइड पे कर लेते हैं। अभी आपने एक बात बोली थी कि वो नबी भीख मांगते थे, बिल्कुल तो मांगते उसका थे। कोई रेफरेंस? कुरान आप भूल गए? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था ना, जब ये आपने बताया पढ़ के। चैप्टर तो नंबर वो कौन 58 की से आयत आए नंबर थे? 12 खोलें। चैप्टर नंबर 58 की आयत नंबर 12 खोलें। जो वो भीख मांगने वाली है उसमें है वो? हाँ ना, तो वो तो खोलें। फोन, मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ ना। ये कुरान की आयत तो में है? हाँ, चैप्टर नंबर 58 किसका दे रहा हूँ? हदीस का चैप्टर नंबर 58 होता है। हाँ दिखाओ। पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी पढ़नी है, उर्दू या हिंदी? जैसे अहले ईमान जब तुम रसूलुल्लाह से तकलीला है, क्या है तकलिया में तखलिया, कोई तखलिया, बात? प्राइवेट कंसल्ट, प्राइवेट कंसल्टेशन करनी है, 1-on-1 बात करनी है। तकलिया में कोई बात करना चाहो तो अपना बातचीत से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है और ज्यादा पाकीज़ा भी। हाय हाय बस हाय ठीक है, हाय इतना ही। हाय। तो यानी कि अगर मोहम्मद से प्राइवेट में तखलिया में, मोहम्मद आया क्यों था इस दुनिया में, से मुझे बताएंगे? मोहम्मद का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? दुनिया को इस्लाम के बारे में बताना, राइट? ठीक है, फिर भी अगर मैंने उससे प्राइवेट में कोई अपनी बातें पूछनी है कि मैं बीवी के साथ क्या करूं या बच्ची के साथ क्या करूं, प्राइवेट में कोई कंसल्टेशन करनी है, तो मुझे पैसे क्यों देने? खुशी से दे सकते हो, अब तुम भी तो ले रहे। नहीं, खुशी से नहीं, अल्लाह ने कहा दो। हाँ, अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम कुछ ना पाओ, तो फिर ठीक है, अल्लाह बख्शने वाला है। बख्शा किसे जाता है? जो गुनाह करे। तो अल्लाह बख्शेगा तुमको, तुम्हारे इस गुनाह को, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मगर अगर तुम्हारे पैसे हैं तो तुमने देने हैं। ये क्या भीख मंगा नबी है यार? वो अल्लाह दे रहे हैं, अल्लाह ने दिए ना हिदायत की, नबी के अल्लाह ने पास नहीं दिया, जाओ तो। बंदों ने दिए। अरे भाई, अल्लाह ने नहीं दिया, बंदों ने दिया है। तुमने कंसल्टेशन नहीं करनी नहीं है प्राइवेटली, तखलिया में। नहीं, बंदों ने आदेश दिया है ना, वही अल्लाह ने आदेश दिया ना बंदों के, नबी के पास जाओ तो कुछ दे दिया। हाँ, अल्लाह ने आदेश दिया कि तुम्हारा नबी भीख मंगा है। अल्हम्दुलिल्लाह। भीख मांगने का स्टाइल है ना, भीख भी तो ये कहते हैं ना, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। फकीर भी यही कहता है ना, मोहम्मद भी यही कह रहा है। ठीक है भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच। और कुछ? ना भाई, चल रहे हैं। धन्यवाद सर। अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान था। अच्छा मुसलमान तो नहीं था, लेकिन इंसान अच्छा था।
साहिल साहब काफी देर से म्यूट बैठे हैं, रब खैर करे, इनके ऊपर कोई अजाब तो नहीं आ गया आज? मुस्तफा चुली मुमा चम्मा चुमा, हाँ जी भाई, चुन्नी लाल, हाँ जी मुस्तफा चुन्नी लाल, हाँ भाई चुन्नी लाल मुसलमान है कि नहीं है? ओ बोल। 5 4 3 2 1 0। शकीद साहब कैसे हैं आप? अभी तक वैसा ही हूँ जैसे आपके अब्बा नहीं है। अच्छा बहन हो गया एक बार फिर? नहीं कितने अकाउंट है सारे के बहन, सॉरी के। अच्छा आय हाय 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 हाय, ये दुजाना फिर से आ गया। दुजाना अब बात करेगा क्या? जी नई बात जी, लेके आया? इसी आयत पे बात करेंगे भाई, किस आयत पे बात करेंगे भाई? 184 पे। 184 पे करो भाई। अच्छा, ये हुक्म जो है ना पहले दिया हुआ था कुछ अच्छा आसानी के लिए, जब नई नई ये सूरत नाज़िल हुई थी, जब हुक्म हुआ तो था फिर रोजे क्या के हुआ था? बारे में। उसके फिर ये बाद आयत 185 आई है, तो फिर ये 185 जिसमें एक इस सहूलत तो को ले लिया गया था। हाँ सबर करो ना। तो ये आयत क्या है? मनसूख होगी? नहीं, क्या मतलब मनसूख नहीं हुई? जब मनसूख नहीं हुई तो फिर तो मैं मेरी मर्जी। अगर मनसूख नहीं हुई तो मेरी मर्जी? नहीं, क्या मतलब मनसूख नहीं हुई है? क्योंकि ये उन लोगों के लिए था जिन पे नया नया रोजा फर्ज किया गया था, उनकी दिखाओ कि आसानी के लिए था। लिखा हुआ है कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिन पे नया नया रोजा फर्ज किया है। किसने बताया? इसका शान नुज़ूल मैं पढ़ के आया हूँ, सब कुछ तहकीक करके आया हूँ भाई दो मैं। शान नजूल, 185 पढ़ो, उसमें भजन शान लिखा हुआ है। नजूल दो। दे तो रहा हूँ भाई, इसकी तफसील मैंने पढ़ी है। लिंक दो ना भाई, शान नजूल दो, लिंक दो। 360 खोले जरा, आपके 360 पास तो खोला है हुआ अभी। है, मेरे पास है। मेरे पास इब्ने कसीर ने तो कुछ और कहा हुआ है। 360 खोले, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ। नहीं एक सेकंड, 360 नहीं। लो भाई दोस्तों, साहिल साहब इस वक्त नहीं है। साहिल साहब को मैंने एक्सप्लिसिटली मना किया था अगली आयत में नहीं जाना, अभी 184 पे रहना है। क्यों कहा था? साहिल साहब जाने लगे थे, मैंने कहा साहिल साहब सबर करें, अभी सबर करें, सबर करें। सबर बड़ी चीज है, मैं बताऊंगा कि कब लानी है और क्यों लानी है। जनाब ये वाली आयत मनसूख हो चुकी है, मनसूखुल हुक्म है, मनसूखुल तलावा नहीं है। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि कुरान के अंदर देखो तो आपके पास दो आयतें हैं जो दो डिफरेंट ऑपोजिट बातें कर रही हैं। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन। कुरान में है कंट्राडिक्शन। अब इस कंट्राडिक्शन को सही करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि स्कॉलर्स का कॉन्सेप्ट है, और दुजाना भौंक रहा है कुत्ते का बच्चा। ये मनसूखे हुक्म है, मनसूखे तलावा नहीं है। क्यों? क्योंकि तलावत इसकी कुरान में मौजूद है। दो तरह की मनसूखियात होती हैं, मनसूखे हुक्म होती हैं या मनसूखे तलावा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रजम की आयत के अगर एक लड़का और एक लड़की शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे के साथ सेक्स कर ले तो उसको रजम कर दिया जाए। आप लोगों को याद होगा ये आयत बकरी खा गई थी, लिहाजा इस आयत के बारे में कहा जाता है ये मनसूखुल तलावा है, मनसूखुल हुक्म नहीं है। यानी कि तलावत में एब्रोगेटेड है लेकिन ऑर्डर में एब्रोगेटेड नहीं है। उसी तरह कुरान में मल्टीपल आयत ऐसी हैं जिनको मनसूखुल हुक्म कहते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर मनसूख हो चुका है लेकिन उनकी तलावत यानी कि उनकी किरा यानी कि उनकी स्टेटमेंट कुरान में मौजूद है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज आयत। क्यों? क्योंकि इस आयत को स्कॉलर्स मानते हैं कि यह मनसूखुल हुक्म है, मनसूखुल तलावा नहीं है। अब अगर हम स्कॉलर्स को ना लें, क्योंकि ये दुजाना वो खोती का बच्चा आया था पहले, इसने कहा था मैं किसी स्कॉलर को नहीं मानता, मुझे ट्रांसलेशन दो वर्ड बाय वर्ड की। मैंने तो डॉक्टर इसरार को नहीं मानना, तकी उस्मानी की ट्रांसलेशन को नहीं मानना। इसने अपने मुंह से बोला था कि जनाब मैं किसी स्कॉलर को नहीं मानता। अब ये मेरे पास आया बोलने के लिए कि 360 में एक स्कॉलर है जिसने कहा है कि जनाब ये तो शुरू शुरू के लोगों के लिए कहा गया था, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये एक स्कॉलर को क्यों मान रहा है?
दैट इज माई क्वेश्चन। टपा टप। हाँ भाई बोल, तू तो स्कॉलर्स को मानता नहीं। मैंने ये कब कहा था कि मैं सबको नहीं मानता? तूने कहा था। आप रिवाइंड करें। मैं रिवाइंड क्या करूं, तूने कहा था यार। शॉर्ट बनाने वाले लोग और शॉर्ट वीडियो बनाने वाले लोग याद रखिएगा, इनकी स्टेटमेंट इन दोनों के साथ एक वीडियो बनानी है। आइए सर, अब 85 पे चलते हैं। आपको याद होगा मैंने जब पहले बंदे को दिखाया था, मैंने यहां पे जाके छोड़ दिया था। ये इसकी शरह लिखी हुई है। ये कहता है हजरत इब्न मसूद से भी ये मरवाया कि आयत जब नाज़िल हुई थी, हजरत मुआज़ फरमाते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में जो चाहता रोजा रखता, जो ना चाहता ना रखता, और हर रोजे के बदले में एक मस्कीन को खाना खिला देता, फुल स्टॉप। हजरत सलमा बिन अकू से भी सही बुखारी में एक रवायत आती है कि इस आयत के नाज़िल होते वक्त जो शख्स चाहता इफ्तार करता और फतिया दे देता। यहां तक के इसके बाद की आयत उतरी और ये मनसूख हुई। एडम साहब, जी साहब, नहीं इसमें आप देखिए कि वो जो 185 वाली आयत है उसमें कोई मनसूख का जिक्र नहीं है, पहली बात नहीं है बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो मनसूख ये जो लिख रहे हैं इब्ने कसीर, आगे वही बता रहे हैं कि सहाबा के नजदीक इस पे इख्तलाफ है। मैं पढ़ने लगा ना, मैं पढ़ने लगा ना साहिल साहब, वही तो पढ़ने लगा। मैंने तो पहले कहा ये कंट्राडिक्शन है कुरान के अंदर, दिस इज अ क्लियर कट कंट्राडिक्शन इन कुरान। लेकिन स्कॉलर्स इसको बचाते हैं किस तरीके से है? स्कॉलर्स इसको बचाते हैं इस तरीके से, ये कह के कि मनसूखुल हुक्म है, मनसूखुल तलावा नहीं है, अदरवाइज इज अ क्लियर कंट्राडिक्शन। अब ये इसी वजह से साहिल साहब मैंने कहा था ना 185 अभी नहीं पढ़नी है आपने, याद है आपको? शुरू में आप अभी थे नहीं, मैं यही बोल रहा था। मैंने आपको शुरू में कहा था साहिल अभी 185 नहीं पढ़नी, वक्त नहीं आया। और थैंक यू कि आपने उस वक्त मेरी बात मानी। और वो इसी वजह से, बिकॉज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कुरान, इट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन इन कुरान। और मैंने इसको दुजाना को बोला, मैं क्या दिखा मुझे मनसूखुल हुक्म है ये देखिए हजरत इब्ने उमर ने भी इसे मनसूख कहा है, उसके अलावा सही बुखारी में भी मनसूख कहा है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मनसूख नहीं है, मुराद इससे बुरा मर्द और बुरी औरत है। ना कैसे, ये तो है ही नहीं। जिसे रोजे रखने की ताकत ना हो, ये वहां पे लिखा हुआ है जिसकी ताकत हो वो हदिया दे दे। इब्ने अबी लैला कहते हैं अतादर के पास रमजान में गया, देखा वो खाना खा रहे हैं, मुझे देखकर फरमाने लगे इब्ने अब्बास का कौल ये है, इस आयत ने पहली आयत का हुक्म मनसूख कर दिया है। अब ये क्या हो रहा है? 185 के ऊपर बात हो रही है। अब देखे हजरत, अब ये क्या हुआ, अतादर रमजान में खाना खा रहा है, क्यों? उसने एक मस्कीन को खाना खिला दिया था, उसने खुद भी खाना खाना शुरू कर दिया, रोजा ही नहीं रखा। अब 185 अतादर तक पहुंची नहीं थी। अब ये हुक्म सिर्फ बहुत ज्यादा बुड्ढों के लिए रह गया। हासिल कलाम यह जो शख्स मकीम और तंदुरुस्त हो इसके लिए हुक्म नहीं रहा। सो बेसिकली मोहम्मद जो है, जब गरीब मस्कीन था, उसके पास पैसे नहीं थे, बदर से पहले पहले उसको पैसों की जरूरत थी, अपने लोगों को खाने खिलाने की जरूरत थी, उसने रमजान के रोजे इस तरीके से रखवाए। बदर के बाद बदर के लोगों का माल आया, 2 और काफिले उसने लूटे, यहूदियों से पैसा बटोरा, अब उसके पास पैसा आ गया, उसने कहा नहीं जी अब रोजे रखने हैं और सिर्फ बुढ़े बुढ़े लोग रोजे ना रखने पे पैसा दे दें। साहिल साहब, दुनिया का कोई भी स्कॉलर मुझे इस बात पे रिजेक्ट करके दिखा दे, जाओ। इन दोनों आयतों में 1.5 साल का फर्क है, पुट लो जो पुटना। नहीं, लेकिन ये एडम साहब सवाल ये उठता है ना कि अगर इसको मनसूख मान भी ले, हालांकि हमने मानना नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि मोमिन का जो लॉजिक होता है कि कुरान के अगेंस्ट में अगर कोई हदीस आएगी तो हम उस हदीस को नहीं मानेंगे। कुरान ने तो मनसूख का जिक्र किया नहीं है, ठीक है? तो उनको हदीसों को अगर हदीस है, हालांकि रसूल से कोई साफ साफ आपको हदीस नहीं मिलती कि आयत मनसूख हो गई है, ये सहाबा जो है एक दूसरे को कह रहे हैं, एक चीज ये। और अगर ऐसी हदीस लाते भी है तो वो कुरान के अगेंस्ट जाती है कि कुरान नहीं कह रहा है। जिस तरीके से शराब आहिस्ते आहिस्ते कुरान में ही उसको जो है वो रोक दिया गया, इस तरीके से कुरान ने इस चीज को बयान नहीं किया है कि अब ये जो है खत्म हो गया है, ठीक है? और तीसरी चीज ये सवाल फिर ये उठता है कि ये कैसा खुदा है इनका, ये 1.5 महीने के गैप में, यानी उसको पहले मालूम नहीं था कि मेरे को क्या हुक्म नाजिल करना है, क्या मेरे बंदों के लिए सही है, क्या मेरे बंदों के लिए सही नहीं है। 1.5 साल में अपनी बात को वो रद्द कर दे रहा है, ये कैसा खुदा है यार? और साहिल फिर चौथा सवाल ये आता है कि भाई 1.5 साल के बीच में और भी तो बड़ी आयतें नाज़िल हुई थी।
उनको भुला के इनको फिर साथ में कैसे जोड़ दिया? ये किसने हाँ। किया? सर यार, इट्स अ ब्लडी कंट्राडिक्शन आफ्टर कंट्राडिक्शन, स्टुपिडिटी आफ्टर स्टुपिडिटी, दैट इज कुरान। तफसीरों के बगैर, स्कॉलर्स के बगैर कुरान इज नथिंग बट अ पीस ऑफ गार्बेज। और ये वही अबू दुजाना है जिसने अभी आगे क्या बोला सैल साहब, कि मैं हाँ, किसी मैं स्कॉलर को नहीं मानता, मैं किसी स्कॉलर को नहीं मानता, स्कॉलर का नाम देके, तकी उस्मानी का नाम देके खुद उसकी ट्रांसलेशन नहीं मानता। अब उसके बाद जाके मुझे कह रहा है कि मैंने इसका नजूल पढ़ा है, शान नजूल पढ़ा है। शान नजूल में तो मनसूख है। अच्छा, ये वो कुत्ती कौम है साहिल साहब, ये वो कुत्ती कौम है। लेट मी हाँ। रिपीट इट अगेन, ये वो कुत्ती कौम है। जब दिल करेगा स्कॉलर्स को अंडर द बस कर देंगे, कहेंगे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जो मैं कह रहा हूं उसको मानो। और जिस दिल करेगा वहां पे स्कॉलर्स को ले आएंगे, ये देखो 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 स्कॉलर ये कहता है, इस तरीके से ही है। दिस इज हाउ डिसेप्टिव कुत्ती कौम ये लोग हैं असल में।